Hello dear students, this is your SST assignment number 13 and today we will commence with a new chapter number 13. The name of the chapter is Delhi. So in this chapter we will read each and everything about Delhi. So let's read the chapter. Delhi is a historical city. It has been the capital of many kings and emperors in the past. So Delhi का historical importance है क्यों? क्योंकि ये kings और emperor के लिए उनकी capital बना रहा है. The city of Delhi was first built by the Pandava kings. So Delhi की city को सबसे पहले पांडवा kings ने build किया था. It was then called इंद्रप्रस्थ. तब दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था. The Mughal emperor Shah Jahan rebuilt the city and named it Shahjahanabad. So जब इंद्रप्रस्थ के बाद दिल्ली को फिर से शाहजहां ने रीबिल्ड किया, दोबारा से बिल्ड किया, तो उसने इसका नेम चेंज करके शाहजहानाबाद रख दिया. द ब्रिटिश मेड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो जब ब्रिटिश रूलर्स इंडिया में आए तो उन्होंने दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बना दिया. दिल्ली इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. सो दिल्ली यमुना रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है. इट इज़ सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड हरियाणा ऑन द अदर 3 साइड्स. सो दिल्ली एक साइड से उत्तर प्रदेश से सराउंडेड है और तीनों साइड से हरियाणा से सराउंडेड है. दिल्ली इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली. सो दिल्ली को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ओल्ड दिल्ली एंड एक न्यू दिल्ली. टुगेदर दे आर नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. सो ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली मिलकर क्या बनती है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है. द मेन ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड हियर. सो इंडिया की कैपिटल है, इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन ऑफिसेज हैं वो भी दिल्ली में ही लोकेटेड हैं. द ऑफिसेज ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड हियर. सो बाकी जो कंट्रीज़ के ऑफिसेज हैं वो भी दिल्ली में ही सिचुएटेड हैं. These foreign offices are called embassies or high commissions. So जो foreign offices मतलब कि other countries के offices हैं उनको हम embassies या फिर high commissions बोलते हैं. Delhi is well connected by air, rail and road to the rest of the country. So दिल्ली में एयर ट्रांसपोर्ट भी है, रेल ट्रांसपोर्ट भी है और रोड ट्रांसपोर्ट भी है जो दिल्ली को बाकी कंट्री के स्टेट से जोड़ता है, कनेक्ट करता है. The railway system, known as the metro, is a fast and comfortable way of traveling within the city. So जो रेलवे सिस्टम है उसको दिल्ली में मेट्रो भी बोलते हैं. वो काफ़ी फास्ट और कंफर्टेबल वे है जिससे आप सिटी को ट्रैवल कर सकते हो. दिल्ली also has a big international airport called the इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लाइमेट. दिल्ली एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट. सो दिल्ली में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर. विंटर्स में यहाँ पे काफ़ी कोल्ड होता है. अ हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लोज ड्यूरिंग द समर मंथ्स. और समर मंथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और जो हॉट एंड ड्राई विंड तब ब्लो करती है उसको हम लू कहते हैं. दिल्ली रिसीव्स रेन ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर. सो दिल्ली में मानसून के टाइम पे काफ़ी रेन भी होती है. मानसून के मंथ्स कौन कौन से हैं? जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर. इंडस्ट्रीज़. दिल्ली इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया का दिल्ली सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है. द मेन इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, मशीन्स, लेदर गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, बाइसिकल्स, मेडिसिन्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स. मेन इंडस्ट्रीज़ जो दिल्ली में हैं वो हैं टेक्सटाइल, मशीन्स, लेदर गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, बाइसिकल्स, मेडिसिन्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स. सम वेल नोन मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर चौड़ी बाज़ार, सरदार बाज़ार, चांदनी चौक एंड साउथ एक्सटेंशन. दिल्ली के वेल नोन मार्केट्स में से ये 4 आते हैं. दिल्ली हैज़ वर्ल्ड क्लास होटल्स एंड शॉपिंग मॉल्स. दिल्ली में वर्ल्ड क्लास होटल्स एंड शॉपिंग मॉल्स भी. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया लिव इन दिल्ली. इंडिया के डिफरेंट स्टेट से
बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं। दे फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड कस्टम्स, सो वो डिफरेंट कल्चर्स और कस्टम्स भी फॉलो करते हैं। या दे लिव इन हार्मनी, फिर भी वो एक दूसरे से सद्भावना से रहते हैं। देयरफॉर दिल्ली इज़ समटाइम्स कॉल्ड द मिनी इंडिया। सो क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से रहते हैं, तो इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। हिंदी इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज। दिल्ली में ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। पंजाबी एंड उर्दू आर ऑल्सो स्पोकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो बहुत सारे लोग पंजाबी और उर्दू भी दिल्ली में रहकर बोलते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शंस। दिल्ली हैज़ मैनी मॉडर्न एंड एंशिएंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। सो दिल्ली में काफ़ी नई और पुरानी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। द रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। सो रेड फोर्ट को शाहजहाँ ने बनाया था रेड सैंडस्टोन से। ऑन 15th August एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्टेस द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट। सो 15 अगस्त को हर साल प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं वो नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट से ही लहराते हैं। द जामा मस्जिद नियर द रेड फोर्ट वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय शाहजहाँ। सो जामा मस्जिद जो रेड फोर्ट के पास ही है उसको भी शाहजहाँ ने ही बिल्ड किया था। इट इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया। ये इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क है। अबाउट 1 लाख पीपल कैन ऑफर प्रेयर्स हियर एट अ टाइम। सो ये इतनी बड़ी मॉस्क है कि 1 लाख पीपल भी यहाँ पे प्रेयर्स कर सकते हैं। द कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज सिचुएटेड इन मेहरौली। सो कुतुब मीनार को जो है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और वो मेहरौली में सिचुएटेड है। इट इज़ 5 स्टोरी टावर। सो कुतुब मीनार 5 स्टोरी टावर है, मतलब 5 मंजिला एक टावर है। इट इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग टावर, और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट टावर है। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इज़ अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। सो कुतुब मीनार के नियर एक आयरन पिलर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। इट वॉज बिल्ड बाय किंग अशोका सेवरल 100 ईयर्स अगो। सो सेवरल 100 ईयर्स को किंग अशोका ने इसको बिल्ड किया था। तो इट इज़ मेड ऑफ आयरन, देयर इज़ नो रस्ट ऑन इट इवन टुडे, नो वन नोज वाई। सो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आयरन से बना हुआ है, फिर भी इस पर अभी तक रस्ट नहीं लगी, और किसी को भी इसका रीज़न नहीं पता कि क्यों। द इंडिया गेट इज़ अ वाइड आर्क गेट वे। सो इंडिया गेट भी दिल्ली में ही सिचुएटेड है, जो एक वाइड आर्क्ड गेट वे है। इन द मिडल ऑफ द गेट वे देयर इज़ अ फ्लेम दैट बर्न्स 24 आवर्स अ डे। सो गेटवे के मिडल में एक फ्लेम है जिसको 24 घंटे 24 आवर्स वो बर्न ही रहती है। इट इज़ कॉल्ड द अमर जवान ज्योति। इसको अमर जवान ज्योति बोलते हैं। इट वॉन्ट्स टू ऑनर द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड फाइटिंग फॉर द कंट्री। सो ये उन लोगों के लिए ऑनर है जो इंडिया के लिए फाइट करके शहीद हो गए। The names of brave soldiers are written on the stone of the gateway. So इंडिया गेट के गेटवे पे उन ब्रेव सोल्जर्स के नेम्स भी लिखे हुए हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन। सो इंडिया के प्रेजिडेंट राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। इट इज़ अ ग्रैंड बिल्डिंग विद 340 रूम्स। सो इस बिल्डिंग में 340 रूम्स हैं। The beautiful gardens known as the Mughal Gardens are a big attraction for the public during the months of February and March. So उस राष्ट्रपति भवन के पास ही मुगल गार्डन्स भी हैं, और वो पब्लिक के लिए एक बिग अट्रैक्शन है। फरवरी और मार्च में वो लोग उसे ज़्यादा विजिट करते हैं। द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट and Parliament House, Sansad Bhavan, are situated near the Rashtrapati Bhavan. The Central Secretariat has 2 blocks, the North Block and the South Block. The Prime Minister's office is in the South Block. So Prime Minister का office South Block में है. Now it's time to discuss today's written assignment. First we have tick the correct answer. Delhi is situated on the banks of dash. So Delhi किस river की बैंक पे situated है? यमुना की. So you will write Jamuna here and put a tick on Jamuna. Who built इंद्रप्रस्थ? इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही पुराना नेम है, और इंद्रप्रस्थ को किसने बिल्ड किया था? पांडवास ने.
द विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग द समर इन दिल्ली इज़ कॉल्ड, सो वो हॉट एंड ड्राई विंड जो दिल्ली में समर के टाइम पे चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, लू. विच इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन दिल्ली. सो दिल्ली में मोस्टली लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी. विच मॉन्यूमेंट हाउसेज हैज़ द अमर जवान ज्योति. सो कौन से मॉन्यूमेंट में अमर जवान ज्योति है, इंडिया गेट में. और वो अमर जवान ज्योति यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो उन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए है जो हमारी कंट्री के लिए शहीद हुए हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. इन कॉलम्स को मैच करो. यहाँ पे हैं लीडर्स के नेम और यहाँ पे है उनकी रिस्पेक्टिव समाधि कि उनकी समाधि कहाँ कहाँ पे है. सो फर्स्ट इन द लिस्ट इज महात्मा गांधी. सो महात्मा गांधी की समाधि है राजघाट में. फिर है जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है शांतिवन में. लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है विजय घाट में. इंदिरा गांधी, उनकी समाधि है शक्ति स्थल में. राजीव गांधी की समाधि है वीर भूमि में. सो ये थे अलग अलग लीडर्स और उनकी समाधि. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.